आइए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जर्नल एंट्री का। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। 2015 में 1 जनवरी राम कमेंस बिजनेस विद कैश। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश में, तो कैश बिजनेस में आया होगा, तो यहां लिखेंगे 2015 और महीना है आपका जनवरी 1, तो जनवरी 1 लिखेंगे। कैश आया है बिजनेस में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बिजनेस स्टार्ट किया है 30,000 रुपी 30,000 लिख देंगे बच्चों। इसके बाद में 2 जनवरी को पेड इनटू बैंक, बैंक में जमा किए हैं जनवरी 2 में, तो बैंक पाने वाला व्यक्ति है, बैंक में पैसे आए हैं इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग पेड इनटू बैंक, बैंक में जमा किए हैं बच्चों। बैंक में जमा कर दिए हमने। कितने रुपए हैं बच्चों? 21,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करा दिए। नेक्स्ट है परचेज गुड्स। गुड्स परचेज किया है 3 जनवरी को। परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स परचेज किया है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। माल आया होगा, कैश गया होगा, तो ये हो गया गुड्स परचेज। कितने रुपए का परचेज किया है? 1,500 रुपीज का बच्चों। यहां लिख दीजिए 1,500 रुपीज का माल परचेज किया है बच्चों। तो ये हमने गुड्स परचेज कर लिया बच्चों। गुड्स परचेज की एंट्री है, कैश में परचेज किया है, तो कैश में हमने लिख दिया बच्चों। अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं बच्चों। नेक्स्ट एंट्री है 7 जनवरी को ड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए माल परचेज किया, वो निकाला है 7 जनवरी को, तो कैश अकाउंट कैश निकाला है। कैश आएगा हमारे पास, कहां से आएगा? बैंक से आएगा, टू बैंक अकाउंट बीइंग कैश विथड्रॉ। ऑफिस यूज के लिए निकाला बच्चों, पर्सनल यूज के लिए नहीं निकाला है, ऑफिस यूज के लिए निकाला है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। अगर पर्सनल यूज के लिए निकाला होता तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट 3,000 लिख दीजिए, 3,000 रुपए। नेक्स्ट देखिए बच्चों 10 जनवरी सोल्ड गुड्स टू हरी ऑन क्रेडिट। हरी को उधार माल बेचा है 10 जनवरी को। हरी को उधार माल बेचा, तो हरी को बेचा है, हरी पाने वाला व्यक्ति हो गया। हरी डेबिट टू सेल्स अकाउंट बी
हरी को माल बेचा है बच्चों, कितने रुपए का बेचा है हरी को? 1000 रुपीज का, 1000 का माल बेचा है हरी को। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट है आपका 15 जनवरी को परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। श्याम से परचेज किया है 15 जनवरी को, तो माल आया है, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम। श्याम से माल परचेज किया है उधार, क्रेडिट परचेज किया है बच्चों। कितने रुपए का किया है? 1500 रुपीज का। 1500 रुपए का माल परचेज किया है बच्चों, तो 1500 रुपए हमने लिख दिए। तो ये 15 जनवरी को हो गई परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम रुपीज 1500। अब इसके बाद में 20 जनवरी को कैश सेल्स हुआ बच्चों। 20 जनवरी को कैश सेल्स हुआ है, तो कैश आया होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए का है देख लीजिए, रुपए दे रखे हैं 3000 रुपए का माल बेच दिया। तो ये 20 जनवरी को एंट्री हो गई बच्चों हमारी। कैश सेल्स किया है हमने 3000 रुपीज का हो गया। नेक्स्ट देखिए 25 जनवरी को पेड टू श्याम डिस्काउंट रिसीव्ड, यानी हमें डिस्काउंट मिला है श्याम को पेमेंट करने में। 25 जनवरी को हमने क्या किया? पेमेंट किया है। किसको किया है? श्याम को किया है। तो श्याम पाने वाला व्यक्ति हो गया बच्चों, तो श्याम डेबिट टू कैश दिया है, और हमें डिस्काउंट उसने दिया, तो हमको डिस्काउंट मिली है टू डिस्काउंट। ये एंट्री हो गई। हम तो उसको श्याम से हमने कितने रुपए का माल खरीदा है? 3000 रुपए का, लेकिन पेमेंट हमने किया है उसे 1500 रुपए, और 1425 रुपए इसमें से हमने उसे 1475 रुपए हमने कैश दिया है, और उसमें 25 रुपए हमको क्या दिया है? डिस्काउंट दिया है बच्चों। तो 25 रुपए का डिस्काउंट आ गया। अभी हमने आधा पेमेंट किया है, अभी आधा पेमेंट नहीं किया है, आधा पेमेंट अभी उसका बचा हुआ है बच्चों हमारे पास, तो आधा पेमेंट हम उसको बाद में करेंगे। तो ये 25 तारीख को एंट्री हो गई। इसके बाद में देखिए 30 तारीख को पेड रेंट पेड किया है 30 जनवरी को, तो 30 जनवरी को एंट्री कर दो। यहां देखो 2015 जनवरी 30 रेंट पेड किया, रेंट खर्चा होता, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश हमारे पास से जाएगा बच्चों। कितने रुपए का है इसमें? 500 रुपीज का है बच्चों। 500। अब जनवरी 31 को एंट्री और है, पेड सैलरी 500 रुपीज। 500 रुपीज की सैलरी पेड की है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट
ये हमने बच्चों सैलरी पेड कर दी। कितने रुपए सैलरी पेड की है? 500 रुपीज। सॉरी, 1000 रुपीज सैलरी है। सैलरी 1000 रुपये है। अब एक और एंट्री दी है 31 जनवरी को ही। क्या है? गोड्स कॉस्ट रुपीज 200, सेल्स प्राइस 250 रुपीज, टेकन बाई प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया उसने, तो इसको बोलेंगे बच्चों ड्रॉइंग। DRAW माल निकाला है उसने। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट या टू स्टॉक अकाउंट लिखेंगे उसको। परचेज भी लिख सकते हैं। अब दो तरह की प्राइस दे रखी है, 200 कॉस्ट दे रखी है, 250 रुपीज की सेल्स प्राइस दे रखी है। तो जो दोनों में कम हो 250 रुपीज का आएगा, वो सॉरी 200 रुपीज का। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया बच्चों। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है और आपकी समझ में भी आ गया होगा बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हैं। मैं इसे रफ कर देता हूं। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है देखते हैं। पहला है, रमेश स्टार्ट बिजनेस विद कैश अप्रैल 1, 2015, अप्रैल 1 कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बिजनेस स्टार्ट किया है बच्चों। कितने रुपए में रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया? 1 लाख रुपए लगा करके। ये एंट्री लगभग सभी क्वेश्चनों में होगी। पहली एंट्री तो है, जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा आपकी ये एंट्री होगी, जितने रुपए से होगा वो रुपए आएंगे। इसके बाद में देखिए, अप्रैल 2 में पेड इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट किए हैं बच्चों। कितने? 70,000 रुपए। तो बैंक में डिपॉजिट करने की एंट्री कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 70,000 रुपीज। 70,000 रुपए जमा किए हैं बैंक में। डेट है आपकी 2 अप्रैल को बॉट गुड्स फॉर कैश। कैश में माल परचेज किया है, तो कैश में माल परचेज किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट माल आएगा। टू कैश अकाउंट, कैश जाएगा हमारे पास से।
ये हो गई आपकी एंट्री परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। रुपीज है आपके पास 5000। 5000 का माल हमने परचेज किया है और वो भी कैसे किया है, कैश में किया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है वो 4 अप्रैल को ड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए बैंक से पैसा निकाला है 4 अप्रैल को। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ऑफिशियल यूज के लिए पैसा निकाला उसने। कितने रुपए का? 1000 रुपीज निकाले उसने। 1000 रुपीज लिख दीजिए इसमें। अब इसके बाद में है बच्चों 13 अप्रैल को सोल्ड गुड्स टू कृष्णा ऑन क्रेडिट। कृष्णा को माल बेचा है 13 अप्रैल को। तो कृष्णा पाने वाला व्यक्ति हो गया। कृष्णा डेबिट टू सेल्स अकाउंट, उधार माल बेचा है यहां पर इसको। तो कृष्णा डेबिट टू सेल्स अकाउंट 13 तारीख को, और रुपए आएंगे 1500 रुपए का माल इसको बेचा है बच्चों। इसके बाद में आता है 20 अप्रैल को बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट। क्रेडिट माल परचेज किया है 20 अप्रैल को। 20 अप्रैल को परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम ₹2250 का माल परचेज किया है। 2250। अब इसके बाद में देखिए बच्चों 28 अप्रैल को पेड कैश टू श्याम और डिस्काउंट भी मिली है। तो देखो पेड कैश टू श्याम और डिस्काउंट मिली है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये एंट्री कराई थी। डेट है आपकी 28 अप्रैल। कैश वो श्याम को पेमेंट किया है। श्याम डेबिट टू कैश दिया है हमने उसको, टू कैश अकाउंट, और उसने हमको डिस्काउंट दिया टू डिस्काउंट अकाउंट। तो हमको डिस्काउंट मिली है इसमें, तो हमने डिस्काउंट ले ली। कितने रुपए दिए हैं हमने बच्चों उसको? हमने उसको दिए हैं बच्चों 1450 और 50। एक 24 अप्रैल की एंट्री रह गई है बच्चों इसमें बीच में। कोई बात नहीं, मैं उसे नीचे कर दूंगा। 2150 रुपये तो हमने उसको दिए हैं श्याम को, और 100 रुपये डिस्काउंट मिली है। 2250 रुपये का था, हमने 2250 रुपये ही दे रहे हैं उसे। लेकिन दिए कैसे? हमें 2150 रुपये एक दिए हैं और उसने 100 रुपये हमको डिस्काउंट दे दिया। तो ये एंट्री हो गई 28 की। 24 की एक एंट्री रह गई है बच्चों 24 अप्रैल को, तो वो मैं अभी यहां कर दे रहा हूं। तो 24 अप्रैल को एंट्री करता हूं बच्चों। कृष्णा से पेमेंट रिसीव हुआ है। 24 अप्रैल को कृष्णा से पेमेंट मिला है कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, और हमने उसे छूट भी दिया, तो इसलिए हमने दिया उसे छूट। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करेंगे यहाँ पर।
हमारे लिए ये खर्चा होगा बच्चों, इसलिए जो है 1450 रुपये कृष्णा से हमें मिले हैं। हमें 1450 रुपये कृष्णा से मिले हैं, 50 रुपये हमने उसको डिस्काउंट दिया है, ऐसे करके 1500 रुपये का है। और जो ऊपर 1500 रुपये का माल ही हमने कृष्णा को बेचा था, उससे हमने पेमेंट लिया है 1450 रुपये, और 50 रुपये उसको हमने क्या किया, डिस्काउंट दे दी। इसके बाद में देखिए अब 30 अप्रैल को है कैश सेल्स फॉर द मंथ, यानी कैश सेल्स की है हमने, कितने तारीख को की है, 30 अप्रैल को। अप्रैल 30 2015, तो हमने कैश सेल्स की है, तो कैश मिलेगा हमें, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपए की मिली है बच्चों, कितने रुपए का सेल्स हुआ है, देख लीजिए 8000 रुपीज की सेल्स हुई है बच्चों, लिख दीजिए 8000। अब देखिए 30 अप्रैल को रेंट पेड किया है और सैलरी पेड की है, दोनों 30 तारीख को किए। हम इसकी कंपोजिट एंट्री कर सकते हैं बच्चों, तो 30 अप्रैल दोनों एंट्रियों की मैं कंपोजिट एंट्री कर देता हूं बच्चों। हमने रेंट भी पेड किया है, सैलरी भी पेड किया है, तो दोनों को डेबिट कर दो, रेंट डेबिट सैलरी अकाउंट डेबिट, दोनों के बदले में जाएगा हमारे पास से क्या बच्चों, कैश टू कैश अकाउंट। अमाउंट लिखिए बच्चों इसकी, रेंट की भी और उसकी भी। रेंट पेड किया हमने 500 और 1000 रुपये किया है हमें सैलरी पेड, तो 500, 1000 और 1500। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। तो ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।